मैं आज अपनी एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो मैं पटना गया था, वो सब कहानी है इसमें। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ लंबा होगा वीडियो लेकिन सुनिएगा। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक एकदम सुनते जाइए, मज़ा तो ज़रूर आएगा। स्टडी करने के लिए मैं पटना आया। पहले दिन 1 बजे मैं पहुँचा और उसके बाद दोस्तों के साथ कुछ बातें हुई। फिर मैं सो गया। शाम को हमने रेंट पर R115 लाया और उसके साथ एंजॉय किए ढेर रात तक। अगले दिन मैं कोचिंग गया 8:30 में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। वहाँ से आने के बाद 11 बजे सारे दोस्तों ने गांव में अपनी उन लोगों की बातें चल रही थी कि एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम उन लोगों का 23 से स्टार्ट था और अकेले मैं पड़ गया था। वो लोग सारे गांव चले गए और मैं रूम में अकेला था। अब आगे सुनते जाइए। अब मैं अकेला पड़ गया। मैंने रात को ब मैंने रात को सो गया और सुबह उठा तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का मौसम। मैं बाहर निकला थोड़ा, तो बाहर घूमने गया, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली। पहले दिन पहले दिन नहीं, पहले दिन के दूसरे दिन मुझे एक लड़की मिली। हम लोगों ने उसके साथ, तो उसने मुझे पूछा यहाँ का रास्ता किधर है? तो मैंने बताया वो शायद मुझे, अभी मैं नया हूँ खुद, मुझे खुद पता नहीं है। आप कौन-सा क्या घर का नंबर क्या है? तो घर का नंबर उसने 73 बताया। तो मैं भी बोला कि मैं तो 74 में रहता हूँ। तो अच्छा, आप भी वहीं पे रहते हैं? तो बोले हाँ। तो चलो मैं उधर दिखा देता हूँ। तो उधर गया, मैं उनको छोड़ दिया। मैं अपने रूम में चला गया, वो अपने घर में चली गई। तो उसके बाद हम लोगों ने, तो एक दिन बाहर वो बैडमिंटन खेल रही थी। मैं भी निकला, तो मैं भी खेलने लगा। वो पूछी, वो खुद पूछी कि खेलोगे आप भी? तो मैंने बोला हाँ। तो ठीक है, इतना तक हम लोग किए। उसके बाद बताते हैं। उसके बाद हम लोग खेलते-खेलते वो बोली कि अच्छा आप भी शाम को आइएगा, हम लोग शाम को भी खेलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहीं पे तो रहता हूँ, निकल जाऊँगा, लेकिन मेरा कोचिंग भी रहता है। तो बोली कि अच्छा ठीक है, मेरे टाइम को मैनेज करके आइएगा। तो ठीक है। तो मैं शाम को निकला तो फिर खेल रही थी। तो उन्होंने पूछा आइए, आइए अभी खेल लीजिए। तो मैंने खेलने खेलने लगा। उसके बाद हम लोग के, तो वो बोली कि रात को चलिएगा उधर किधर 8 बजे, 8 बजे चाय वाय पीने। तो उधर बाहर नॉर्मल 12 बजे तक नॉर्मल लोग चाय पीते हैं बोरिंग रोड में। तो मैंने बोला कि हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भी एक दोस्त को ले लिया, वो भी थी, उनके साथ भी कोई एक लड़की थी। तो हम लोग गए, चाय वाय पिए, बातें किए, उनका भी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन में थी वो। उसके बाद हम लोगों ने चाय पिए, घूमे, कुछ खाए, चाट मोमो खाए। ऐसे धीरे धीरे हम लोग का बात होने लगा। तो वो बोली आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? तो मैंने बोला हाँ। तो इंस्टाग्राम मैंने दे दिया। ठीक है। तो मैंने इधर से मैसेज किया हाय दीदी, दीदी बोला मैंने शुरुआत में, और कुछ नहीं। हाय दीदी, क्या मुझे यहाँ का लोकेशन थोड़ा बता सकती हैं? वो उधर है ना बोरिंग रोड चौराहा, उधर पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला किधर है? तो मैंने, तो वो बोली कि मैं जानती हूँ, आप चौराहा के पास से होके उधर गुजर जाइएगा, वहाँ पे विद्यापीठ एसके पुरी पार्क के पास है। तो मैं गया फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन हुआ वहाँ पे पीडब्ल्यू, वो पहला वाला रजिस्ट्रेशन था जो कि 12th के लिए था। ये पीडब्ल्यू है जो एसएससी के लिए था मैंने। तो एसएससी वाला पीडब्ल्यू था, ये विद्यापीठ नहीं था। तो वहाँ पे गया मैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरा फुल पेमेंट हुआ। उसके बाद मैंने एडमिशन करवा लिया। पढ़ाई में थोड़ा समस्या आने लगा, फिर समस्या का मैं बावजूद 1 महीना तक जूझा। लेकिन वो समस्या इतनी विकराल थी कि मुझे पढ़ाई समझ में आ ही नहीं रहा था। सब ऊपर-ऊपर जा रहा था और वो लेवल हाई था। ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई था। मैंने 11th-12th में ही लिखवा लिया था नाम उसमें। तो मुझसे ये गलती हो गई। तो मैंने बोला कि आप एक बात बताओ, वो लड़की से कि आप एक बात बताओ, मैं क्या करूँ? मुझे पढ़ाई समझ में आती नहीं है। अभी वो हाई लेवल का पढ़ाई होता है, उसमें शॉर्टकट चलता है उसमें। तो उसने बोला कि देखिए धैर्य रखिए, धैर्य के साथ सब ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे आपके दोस्त बनेंगे, मन न लगने लगेगा, फिर पढ़ाई-लिखाई होने लगेगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने लगातार फिर से दूसरे महीने ट्राई किया। पूरा ट्राई करते-करते पढ़ाई तो समझ में आ ही नहीं रहा था, आधा आ रहा था, आधा नहीं आ रहा था। तो मैं एक दिन
मैं बोला कि आज सैटरडे है, मैं जाता हूँ घर से थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश होगा, ऐसे दिमाग ऐसे टेंशन में मैं रह रहा हूँ आजकल। तो बोली ठीक है जाइए आप लोग घूम के आ जाइए। तो मैं अकेला था, ताला मारा रूम में, चला गया घर। और घर मेरा पटना से थोड़ा दूर था, लगभग 120 या 30 किलोमीटर। तो ट्रेन से आना रहता है दीघा घाट से, दीघा ब्रिज हाल्ट से लेके यहाँ पे गाँव का, तो गोपालगंज जिला में। तो उसके बाद मुझे दीघा ब्रिज हाल्ट पे एक रोते हुई लड़की मिली। वो लगभग वो भी ग्रेजुएशन पास आउट थी। तो वो रो रही थी अपनी दीदी को पकड़ के। तो मुझे थोड़ा नोटिस मैं किया कि रो रही है कोई लड़की। तो वहाँ पे दीघा ब्रिज हाल्ट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो वहाँ पे सभी लोग चढ़ गए और रोते रोते उनका लेट हो गया, दीदी को छोड़ नहीं रही थी। और मैं ट्रेन से देख रहा था, मैं विंडो सीट पे बैठ गया था, थोड़ा ऐसे जगह स्पेस रख के बैठा था। तो रोते रोते ट्रेन में चढ़ी। तो चढ़ी तो पूरा सीट फुल हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है दीघा ब्रिज हाल्ट पे। तो उसके बाद वो चढ़ी वहाँ से। तो उनकी दीदी विंडो बाहर से बोली मुझे कि उनको बैठा लीजिएगा। बोले हाँ ठीक है भेजो, जगह है बैठा लेता हूँ, क्या हुआ है। तो बोली तो आई, बैठ गई लड़की वो। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ा, वो रो रही थी पीछे देख देख के, मेरे बगल में जस्ट बैठी थी। उसके बाद मेरे पास एक पानी बोतल था पीने वाला। तो मैंने पूछा क्या पानी पियोगी आप। तो बोली नहीं मेरे पास है। तो हम बोले बाप रे इतना रूडली बोल रही है, तो छोड़ो जाने दो, नहीं पिएगी मत पियो, हमको क्या है, हम चुप है। तो हम पूछे वैसे आपको जाना कहाँ तक है। तो बोली मुझे मरहौरा तक जाना है। मरहौरा तक। तो मैंने बोला मुझे मसरख के आगे जाना है। तो बोली अच्छा ठीक है। तब हम बोले हाँ। तो वो पूछी क्या करते हैं आप यहाँ पे। हम नहीं 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 ये नहीं। वो मैंने पूछा रो क्यों रही थी यहाँ। तो मेरी दीदी थी, बहुत दिन हम रह गए थे यहाँ पे पटना में, और मुझे उनकी याद आएगी अब, इसीलिए थोड़ा एक विदाई के समय विदाई जैसा था मेरा भी, कि थोड़ा रोना आ गया। तो बोले अच्छा वो ठीक है। तो वो धीरे धीरे चुप हो गई, हम लोग का बात होने लगा, पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ का बात होने लगा। उधर दुर्गा पूजा का टाइम था, अक्टूबर चल रहा था या नवंबर था शायद। तो बोल रही थी कि मेरे यहाँ केदारनाथ का वो प्रतिमा बना हुआ था, ऐसे डिजाइन टाइप का दुर्गा मंदिर रखाया हुआ था। तो बोले हाँ मेरे यहाँ भी। तो उन्होंने कुछ अपना फोटो दिखाया दुर्गा पूजा का, मैंने भी कुछ दिखाया। उसके बाद अ, हम लोगों ने एक एयरबड्स था मेरे पास, तो मैंने कनेक्ट किया, उनको दे दिया, एक मैं लगा लिया। उसके बाद हम लोग रील देखते देखते बात करते करते 4-5 घंटा का रास्ता था लगभग। तो ऐसे करते करते बात करते करते, तो उनका 2 स्टेशन पहले मैंने पूछा क्या आप इंस्टाग्राम चलाती हैं। तो उन्होंने बोला क्या इंस्टाग्राम, और वो चला रही थी कुछ देर पहले मैंने देखा था। तो ऐसे बोल रही थी क्या इंस्टाग्राम। तो मैंने बोला शायद मन नहीं है देने का, छोड़ो जाने दो। तो उन्होंने 2 स्टेशन आने के पहले अपना वो आईडी दिखा दी वो। तो ऐसा होता है ना कि आईडी दिखाई तो तुरंत फॉलो बैक करना, फॉलो करना, ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया, इग्नोर कर दिया उस समय, क्योंकि उसका पहले ही मन नहीं था देने का। तो वो जब उसका स्टेशन आने ही वाला था, जस्ट 2 स्टेशन पहले उसने बताया तो आने वाला था। तो वो बोल रही थी कि हम लोग केवल रील वोल देखने के लिए चलाते हैं, ऐसे कुछ इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। हमको भी कुछ पढ़ाई लिखाई का समझा रही थी, मैंने कोचिंग वोचिंग का वीडियो दिखाया था। तो वो बोल रही थी अच्छा है पढ़िए मन लगा के, इंस्टाग्राम मत चलाइएगा, ऐसे बोल रही थी हमको। मैंने सोचा कि बहुत बातें हुई, बहुत अच्छा बात हुआ इनसे, जाने वक्त मैं बाय बोल दूंगा कम से कम, इतना तो कर सकता हूँ ना। तो वो उठने के पहले ही मुझे बाय बोल दी, समझा रही थी, मतलब एकदम बाबू जैसा बिहेव कर रही थी, सेम मतलब भाई जैसा होता है ना छोटा, वैसा बिहेव कर रही थी। तो हमने बोला कि ठीक है इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, डिलीट कर देंगे। अब बाइक करते करते 10-15 बार स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। मैं खिड़की के पास, मैं सोचा कि गेट के पास आ जाता हूँ, तो गेट के पास चला गया था। अब उन्होंने बाइक करते करते ऐसे पीछे मुड़ के देखते देखते बाय ऐसे करते करते चली गई। मैं उसके बाद ट्रेन जब वहाँ से खुला उनके स्टेशन से, मैं स्टेशन का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो प्राइवेट है कोई भी, तो स्टेशन से उनका जैसा ट्रेन खुला
तो उसके बाद हम उनका इंस्टा आईडी जो देखे थे उनमें फैन फॉलोइंग हम देख चुके थे कितना था लगभग, तो ऐसे सर्च किए तो उनका आईडी आ गया। तो आईडी आया तो मैंने फॉलो कर दिया। तो मैंने लिखा हाय मैं रोशन, मैंने नाम बताया था, तो ऐसे हो गया। तो उसके बाद उसका 2 दिन बाद रिप्लाई आया उसका। ऐसे इतना बात बढ़ गया था, मैं अट्रैक्शन में आ गया था।